हाय एवरीवन, इंफॉर्मेशन हब में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं नए रिक्वायरमेंट को लेकर के आया हुआ हूँ जो कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसका शॉर्टकट नाम है ITBPF, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका पोस्ट निकाला गया है, जो कि रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन फार्मास्यूटिकल कंपनी। मतलब फार्मासिटी, जो फार्मासिटी में होता है उनको आपको यहाँ पर दिया गया है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो इनवाइट किया गया है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तभी वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। ये पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए दिया गया है, जो कि फार्मासिटी होना चाहिए, मतलब कि मेडिकल में होनी चाहिए। इन ग्रुप सी ये नॉन गेजेटेड के अंतर्गत आता है और ये टेम्पररी बेसिस पर रखा जाएगा, लेकिन परमानेंट के जैसे इसको बिहेवियर हर चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट को जो है इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है, या तो अब्रॉड भी भेजा जा सकता है, बाहर विदेश में भी भेजा जा सकता है। तो ये ITBPF एक्ट 1992 एंड रूल्स 1994 एंड अदर रूल्स एप्लीकेबल फ्रॉम द टाइम टू टाइम, सभी रूल्स इसमें लागू किए जाएंगे। तो इसको जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मेथड से ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जो एप्लीकेशन मोड है वो ओपन रहेगा आपका 25 अक्टूबर 2022 से लेकर के 23 नवंबर 2022 तक इसको आप अप्लाई कर सकते हो। और जो पोस्ट की अगर बात की जाए तो पोस्ट इसमें 12 पोस्ट जो है जनरल के लिए निकाला गया है, ASW के लिए 2 पोस्ट है, और OBC के लिए 6 पोस्ट है, SC के लिए 3 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी की अगर बात की जाए तो 24 पोस्ट है इसमें। अगर पे स्केल और अदर अलाउंसेस की बात की जाए तो पे स्केल यहाँ पर रहेगा आपका लेवल 5 का पे स्केल होगा, जिसका 29,200 से 92,300 तक इसमें आपको पैसा दिया जाएगा। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट में आपका रहेगा 20 साल से लेके 28 ईयर, मतलब 28 साल तक का रहेगा एज लिमिट। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो +2 होना चाहिए, साथ ही साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट से वो पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड और इक्विवेलेंट से। दूसरा चीज आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि फार्मेसी होगा, फॉर एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। वो क्या होना चाहिए, फार्मेसी किया हुआ होना चाहिए, जो कि डिप्लोमा है। और साथ ही साथ में रजिस्टर्ड होना चाहिए एज पर फार्मेसिटी अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत उनका रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इस सभी चीज को आपको ध्यान में रखना है। जो एज लिमिट है वो इसको दिया जा रहा है, मान्यता दिया जा रहा है, तो वो होना चाहिए उसके हिसाब से 24 नवंबर 1994 से 23 नवंबर 2002 के बीच में यदि कोई इंसान का डेट ऑफ बर्थ है तो वो इसको अप्लाई कर सकता है। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर बात की जाए PST की, तो इसमें मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट, सभी के लिए जो कि शेड्यूल्ड ट्रेवल्स होते हैं उनके लिए, फॉर मेल रहेगा उसका 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर इनका हाइट जो है रखा गया है। अगर चेस्ट की बात की जाए तो विदाउट एक्सपांसन 77 सेंटीमीटर और विथ एक्सपांसन 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर ये चीज मिनिमम हाइट ऑफ कैंडिडेट फेलिंग इन द कैटेगरी ऑफ घॉर्विल्स हो गया, कुमानीस हो गया, इन सभी लोग का जो कि डोगरा जो कि हाइट में छोटे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा और कम रखा गया है, तो 165 और 150 के लिए रखा गया है। अगर चेस्ट की बात की जाए तो 80 और 85 के लिए गोरखा रेजिमेंट जो होते हैं हम लोग का थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है। अगर आई विजन की बात की जाए तो N6 और C6 होना चाहिए। ये विजुअल जो है एक ग्रेड के स्टैंडर्ड के अंतर्गत आते हैं, तो इसको आपको देख लेना है, मतलब आई में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए।
अगर एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन फीस में आपको बता दूं तो जो एप्लीकेशन फीस है, चाहे वो मेल कैंडिडेट बिलोंग टू द अनरिजर्व यूआर जो रहेंगे उनका, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए, या इकोनॉमिकली वीक जो रहेंगे उनके फैमिली के लिए ये। अगर आई विजन की बात की जाए तो N6 और C6 होना चाहिए। ये विजुअल जो है एक ग्रेड के स्टैंडर्ड के अंतर्गत आते हैं, तो इसको आपको देख लेना है, मतलब आई में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। अगर एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन फीस में आपको बता दूं तो जो एप्लीकेशन फीस है, चाहे वो मेल कैंडिडेट बिलोंग टू द अनरिजर्व यूआर जो रहेंगे उनका, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए, या इकोनॉमिकली वीक जो रहेंगे उनके फैमिली के लिए ये केवल 100 रुपये रहेगा। और ये आप यहाँ कहाँ से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं तो www.requirement.itbpolice.nic.in पर आप जो है लॉग इन करके इसके फॉर्म को डाल सकते हैं। इसका ऑनलाइन मोड ओपन होगा 25 अक्टूबर 2022 को, जो कि हो चुका है, और क्लोज हो जाएगा 23 नवंबर 2022 को। तो जल्दी से इसको आप फॉर्म को भरिएगा। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर आप फिजिकल टेस्ट पास हो जाएंगे तो आपको फेज 2 में सेलेक्ट किया जाएगा। फेज 2 में जो होगा वो रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन होगा। रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन में आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश और हिंदी कंपैरिजन के लिए 10 क्वेश्चंस होंगे, और ट्रेड प्रोफिशिएंसी रिलेटेड के लिए आपको 60 अंक दिए जाएंगे। मतलब टोटल जो रहेंगे 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, और ये इसके लिए आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, बहुत ही इजी इसका सिलेबस होता है, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो ठीक फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। यदि ये वीडियो के लिंक आपको चाहिए या फिर ये पीडीएफ में आपको चाहिए तो पीडीएफ में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में डाल दूंगा। और यदि आप नए चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।